बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों ये टॉपिक चल रहा है तौबा गुनाहों का तरियाक। मेरे दोस्तों बहुत कीमती बातें हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बहुत कीमती बातें फरमाई हैं, तो अगर सुनेंगे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। फरमाया कि गुनाह से बचना फ़र्ज़ ऐन है। फरमाया कि बाज़ औक़ात दिल में ख़्याल होता है कि फिर तो गुनाह छोड़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बल्कि गुनाह भी करते रहो और इस्तिग़फ़ार और तौबा भी करते रहो। खूब समझ लीजिए कि गुनाह से बचना हर इंसान के ज़िम्मा फ़र्ज़ ऐन है और इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को हर गोशा ज़िंदगी में हर वक़्त अपने आप को गुनाह से बचाए। लेकिन अगर बतक़ाज़ाए बशरियत कभी गुनाह सरज़द हो जाए तो मायूस ना हो बल्कि तौबा कर ले। या अगर कोई शख्स किसी गुनाह में मुब्तला है और इसके लिए किसी वजह से इसको छोड़ना मुमकिन नहीं है, मसलन बैंक की मुलाजिमत में मुब्तला है, तो इस सूरत में वो दूसरी मुलाजिमत इस तरह तलाश करे जैसे एक बेरोज़गार आदमी तलाश करता है, लेकिन साथ में वो तौबा व इस्तिग़फ़ार भी करता रहे। या मसलन आपने ये हदीस सुनी होगी कि जब इंसान बीमार हो जाता है तो बीमारी से गुनाह माफ़ होते हैं और इसके ज़रिए दर्जात बुलंद होते हैं, और बीमारी जितनी ज़्यादा शदीद होगी इतनी ही इंसान के दर्जात ज़्यादा बुलंद होंगे। लेकिन क्या इस हदीस का ये मतलब है कि आदमी अल्लाह ताला से बीमारी मांगे या कोशिश करके कि बीमार पड़ जाए ताकि जब मैं बीमार होऊंगा तो मेरे गुनाह माफ़ होंगे और मेरे दर्जात बुलंद होंगे? ज़ाहिर है कि बीमारी ऐसी चीज़ नहीं जिसको मांगा जाए और जिसको हासिल करने की कोशिश की जाए, जिसकी तमन्ना की जाए, बल्कि हदीस में ख़ुद हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहु से आफ़ियत मांगो, कभी बीमारी मत मांगो। लेकिन अगर गैर इख्तियारी तौर पर अल्लाह की तरफ से बीमारी आ जाए तो इसको अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से समझो और ये सोचो कि इसके ज़रिए हमारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं और हमारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह गुनाह भी करने की चीज़ नहीं है, बल्कि बाज़ रहने की चीज़ है, इज्तिनाब करने की चीज़ है। लेकिन कभी हालात के तकाज़े से मजबूर होकर गुनाह हो गया तो फिर इंसान तौबा व इस्तिग़फ़ार की तरफ रुजू करे तो इसके नतीजे में इसके दर्जात बुलंद होंगे। ये है इस्तिग़फ़ार की हकीकत। फिर तौबा और इस्तिग़फ़ार की 3 किस्में हैं। एक गुनाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार, दूसरे ताआत और इबादात में होने वाली कोताहियों से इस्तिग़फ़ार, और तीसरे ख़ुद इस्तिग़फ़ार से इस्तिग़फ़ार, यानी इस्तिग़फ़ार का भी हक़ अदा नहीं कर सके इसलिए भी इस पर इस्तिग़फ़ार करते रहें। फरमाया कि तकमील तौबा, पहली किस्म यानी गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करना हर इंसान पर फ़र्ज़ ऐन है, कोई इंसान इससे मुस्तस्ना नहीं। हर इंसान अपने साबिक़ा गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करे। यही वजह है कि तसव्वुफ़ और तरीक़त में सबसे पहला कदम तकमील तौबा है। अगले तमाम दर्जात तकमील तौबा पर मौक़ूफ़ हैं। जब तक तौबा की तकमील नहीं होगी आगे कुछ नहीं होगा। चुनांचे जब कोई शख्स अपनी इस्लाह के लिए किसी बुज़ुर्ग के पास जाता है, उससे बैत करता है, तो वो बुज़ुर्ग सबसे पहले तौबा की तकमील कराते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यानी जो शख्स किसी शेख के पास मुरीद होने के लिए जाए तो इसका सबसे पहला काम तकमील तौबा है, और शेख के हाथ पर जो बैत की जाती है वो भी दर हकीकत तौबा ही की बैत होती है। बैत के वक्त मुरीद अपने पिछले गुनाहों से तौबा करता है और आइंदा गुनाह न करने का अज़म और इरादा करता है। इसके बाद शेख इसकी तौबा की तकमील कराता है। तौबा इजमाली, हज़रात मशाइख़ फरमाते हैं कि तकमील तौबा के 2 दर्जे हैं, एक तौबा इजमाली और दूसरी तौबा तफसीली। इजमाली तौबा ये है कि इंसान एक मरतबा इत्मीनान से बैठकर अपनी पिछली ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को इजमाली तौर पर याद करके ध्यान में लाकर इन सब से अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करे। तौबा इजमाली का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि सबसे पहले
صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کے حضور عاجزی، انکساری، ندامت اور شرمندگی اور الحاح و زاری کے ساتھ ایک ایک گناہ کو یاد کر کے یہ دعا کرے کہ یا اللہ اب تک میری پچھلی زندگی میں مجھ سے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں، چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں یا باطنی، حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوئی ہوں، چھوٹے گناہ ہوئے ہوں یا بڑے گناہ ہوئے ہوں، یا اللہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ اجمالی توبہ ہے۔ تفصیلی توبہ یہ تھوڑا سا تفصیل چاہتا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے، پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔